और दूसरी तरफ देखा जाए तो 81 मॉडल है जो अभी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया, जो देश की सभ्यता और पुरातन सनातन सभ्यता संस्कृति को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। तो नशे की गिरफ्त में लेना चाह रहे हैं। हमको लगता है कि इनकी कहीं से फंडिंग हो रही है, बहुत नशे की गिरफ्त वाले लोग इनके साथ लगे हुए हैं जो नशे को पूरे देश में लाना चाहते हैं। इनके साथ पूरी एक लॉबी लगी हुई है। पर इस केजरीवाल विज्ञापन की सरकार को पूरी तरह से उखाड़ फेंकना है। जिस तरह से उन्होंने शराब नीति लेके आई और फ्री का झुंझुना चारों तरफ लेके जा रहे हैं। नमस्कार, मैं सुनील और आप देख रहे हैं अखिल भारत न्यूज। आज मेरे साथ विजय केसरी, जो अभी नवनिर्वाचित दिल्ली प्रदेश युवा इकाई के मीडिया सह प्रभारी हैं। तो इनसे बात करेंगे दिल्ली की समस्याओं के बारे में। और आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश में भी चुनाव आ गए हैं, तो संगठन की तैयारी उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर क्या है। तो केसरी जी, पहले तो बहुत बहुत आपको बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी बिल्कुल युवा नेतृत्व में आपको जिम्मेदारी दी गई है, दायित्व तो दिया गया है मीडिया सह प्रभारी का। तो आपको दिल्ली के लिए क्या क्या मतलब बोला गया संगठन की तरफ से कि दिल्ली में किस तरह काम करना है, क्योंकि अभी अप्रैल के महीने में नगर निगम के भी चुनाव आ रहे हैं, तो आप लोगों की तैयारी किस तरह से है। सबसे पहले मैं अपने शीर्ष नेतृत्व को, प्रदेश नेतृत्व को और अपने अध्यक्ष युवा के वासु उखड़ जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझ पर भरोसा जताया और मीडिया जैसी अहम जिम्मेदारी मुझको दी। और दूसरा आपका प्रश्न है दिल्ली चुनाव को लेकर के। तो दिल्ली चुनाव में केजरीवाल सरकार जो है वो केवल विज्ञापन पर चल रही है। आज भी आप देखिए, अभी उन्होंने हर जगह पे योग को लेकर के एक विज्ञापन चारों तरफ लगाया था कि योग हम स्टार्ट करेंगे, शुरुआत करेंगे। लेकिन अभी कुछ दिन पहले जैसे महामारी फिर ओमिक्रॉन आने दिखने लगे हैं, उसके केस आने लगे हैं, तो इन्होंने सबसे पहले योग को और शैक्षिक संस्थान को, इन सब चीज़ों को बस किया। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उस पर 50% की पाबंदी लगा दी, लोग घर से ना निकले। वही दूसरी तरफ इन्होंने ठेके को खोल दिया है, और ठेके को न सिर्फ खोला है बल्कि उनको प्राइवेट किया है। जो सरकारी ठेके थे उनको बंद कर दिया है, और इसमें पिंक ठेके भी खुलने हैं। इसका क्या मतलब है? केजरीवाल पूरे दिल्ली वालों को क्या नशे की गिरफ्त में लेना चाहते हैं? महिलाओं को भी शराबी बनाना चाहते हैं, ऐसा लग रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वो महिलाओं के क्या, वो पूरे युवा को और पूरे दिल्ली एक ऐसा स्थान है जहां पूरे देश भर के लोग आकर के रहते हैं, हर जगह से लोग रहते हैं। अब यहां से वो अपने राज्य में जाएंगे, क्या लेके जाएंगे? लोग उनको अपने राज्य में आइकॉन के रूप में देखते हैं कि ये दिल्ली से आए हैं। उनके कल्चर को, उनके बिहेवियर को लोग देखते हैं, फॉलो करते हैं। अगर वो इस तरह के नशे की गिरफ्त में रहेंगे तो वो पूरे समाज पे क्या मैसेज है, पूरे देश भर में लोग दिल्ली के बारे में क्या सोचेंगे, ये दिल्ली की जनता को सोचना है और दिल्ली की जनता तय करेगी। युवा मोर्चा इन सब चीज़ों को काउंटर करने के लिए क्या स्ट्रेटजी बना रहे हैं आप लोग कि इसका विरोध किस तरह करेंगे आप? युवा मोर्चा पूरी दिल्ली की भाजपा की टीम, दिल्ली की टीम, पूरे दिल्ली प्रदेश के नेतृत्व में युवा मोर्चा की टीम, हम लोग हर जगह धरना प्रदर्शन करेंगे, रैली करेंगे। लोगों को सबसे अहम बात, लोगों को जन जागरूक करेंगे और लोग से कहेंगे कि हम नहीं, वो खुद सड़क पर उतरें। अगर उनको लगता है कि दिल्ली को नशे से मुक्त करना है, बिना उनके सड़क पर आए दिल्ली मुक्त नहीं होगी। और इस केजरीवाल विज्ञापन की सरकार को पूरी तरह से उखाड़ फेंकना है। जिस तरह से उन्होंने शराब नीति लेके आई और फ्री का झुंझुना चारों तरफ लेके जा रहे हैं। दिल्ली में फ्री का झुंझुना हर तरफ थिमाया हुआ है और दिल्ली का कोई मॉडल नहीं, इतने प्रदूषण है और हर जगह दूसरे राज्यों में जा रहे हैं और वहाँ बोलते हैं कि हम आपको दिल्ली मॉडल बना के देंगे। वो कैसा दिल्ली मॉडल चाहते हैं? क्या सबको वहाँ पे भी वो सबको सरकारी ठेकों को बंद करके प्राइवेट ठेके बनाएंगे, या अल्कोहलिक बनाना है, सबको शराबी बना देना है? क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे उन्होंने शराब की नीतियों में परिवर्तन करके यहाँ पे पिंक ठेका खोला है कि जो पिंक ठेका है वो महिलाओं के लिए अलग से उनको शराब परोसी जाएगी। तो ये कहाँ तक नैतिकता के आधार पे, ये कहाँ तक ठीक ठाक? क्या ये भारतीय सभ्यता में ऐसा कभी रहा है कि यहाँ के लोग शराब पिए? ये हमारी सभ्यता और संस्कृति के बिल्कुल अलग है, उनके खिलाफ है कि लोग को नशे की गिरफ्त में ये पूरी तरह से लाया जा रहा है, उनको नशा परोसा जा रहा है और खुलेआम दिया जा रहा है। और इसमें सरकार रेवेन्यू की बात करती है। अभी तक रेवेन्यू में उसको सरकारी ठेके देने पे कम रेवेन्यू आते थे क्या? 2% आता था, 12% कर दिया। तो 2% क्या सरकार के लिए रेवेन्यू कम होता था कि अब 12% उन पैसों से विज्ञापन पे खर्च कम हो रहा था कि जो विज्ञापन पे उनको ज़्यादा खर्च करना है? हो सकता है विज्ञापन अब उनको ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा, इस वजह से उन्होंने दिया, क्योंकि हर राज्य में चुनाव है, हर राज्य में उनको रैलियां करनी है, बैनर लगवाना है, पोस्टर लगवाना है। पूरे दिल्ली को काम कुछ नहीं करना है, बैनर हर जगह लगवाना है। जिस तरह से
पंजाब के अंदर जाके बोल रहे हैं पंजाब को नशा मुक्त बनाएंगे और दिल्ली को नशा युक्त कर रहे हैं, इस पे क्या कहना है? वो केवल दिल्ली को नशा युक्त करके एक मॉडल, उन्होंने एक नारा दिया कि हम पूरे देश में जहाँ जाएंगे दिल्ली मॉडल लागू करेंगे। तो दिल्ली मॉडल जब नशा, सबको नशे की लत ये लगवा रहे हैं, तो हर जगह ये क्या मॉडल सिद्ध करेंगे? चारों तरफ ये पूरे देश में तो नशे की गिरफ्त में लेना चाह रहे हैं। हमको लगता है कि इनकी कहीं से फंडिंग हो रही है, बहुत नशे की गिरफ्त वाले लोग इनके साथ लगे हुए हैं जो नशे को पूरे देश में लाना चाहते हैं। इनके साथ पूरी एक लॉबी लगी हुई है, मतलब पूरे देश में ये नशे का कारोबार फैलाना चाहते हैं, ड्रग्स फैलाना चाहते हैं। एक तरफ देखा जाए तो इनका दिल्ली मॉडल है जो नशे की गिरफ्त में सबको ले रहा है, और दूसरी तरफ देखा जाए तो एक काशी मॉडल है जो अभी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया, जो देश की सभ्यता और पुरातन सनातन सभ्यता संस्कृति को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरी तरफ एक काशी मॉडल लेकर के आए हैं, और सभी जो माननीय मुख्यमंत्री हैं और सभी लोग, देश भर के लोग जाएं काशी को देखें, उन्होंने कितना वहाँ पे विकास किया है, कितने लोग वहाँ संतुष्ट हैं। वहाँ के लोगों से बात करें कि वहाँ के लोग मोदी जी के कामों से कितने संतुष्ट हैं। तो आदमी क्या चाहता है? आदमी चाहता है कि हम अच्छे से रहें, हमारा विकास हो, हम अच्छे से खाना पीना खाएं, सबको सुरक्षित रहे। नशा कोई नहीं चाहता। उन प्रदेश के लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं जहां पर केजरीवाल जी जाके दिल्ली की जनता को बेवकूफ़ बना के धोखा दे के दूसरे राज्यों में जाके बोलते हैं हम आपके प्रदेश को नशा मुक्त करेंगे, आपके प्रदेश को ऐसा करेंगे, आपके प्रदेश को वैसा करेंगे, आपके प्रदेश को जहां पे 200 यूनिट बिजली दिल्ली में मिले, आपके प्रदेश को 300 यूनिट बिजली हम फ्री में देंगे। हमारा जिस राज्यों में केजरीवाल जी जा रहे हैं, हमारा उन राज्य के लोगों से एक ही कहना, एक ही अपील है कि आप कुछ दिन तो दिल्ली में आइए, दिल्ली के लोगों से बात करिए और दिल्ली में देखिए थोड़ा घूमकर कि क्या माहौल है। ठेके के बाहर सरकारी संस्थान पूरे बंद है, शैक्षिक संस्थान बंद है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद है। जब इस समय ओमिक्रॉन चल रहा है, महामारी एक फिर से आ रही है, तो उसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट पूरी तरह से बंद है, लेकिन ठेके खुले और ठेके पे बहुत लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। अब किसी को नोटबंदी के दिन नहीं याद आ रहा है, नोटबंदी में लोग कहते थे लाइन लगी है, अब ठेकों के आगे लाइन लगी है और ये इतना करप्शन करके पैसा कमा रहे हैं। तो लोगों को एक आना चाहिए, पूरा एक दिल्ली मॉडल देखना चाहिए उनका, एक काशी जाना चाहिए, काशी मॉडल देखना चाहिए कि काशी कितना सुधर गया है, कितना वहाँ विकास के काम हो रहे हैं। ये लोग को जाना चाहिए और वहाँ लोगों से बात कर, केवल जाए ना, वहाँ लोगों से बात करें, दिल्ली में बात करें और काशी में बात करें, काशी मॉडल देखें, उसके बीच फिर तुलना करें कि कौन सी सरकार अच्छी, कौन उनके हित में काम कर रही है। आने वाले नगर निगम के चुनाव को लेकर दिल्ली में केजरीवाल सरकार ढिंढोरा पीट रही है, डंके की चोट पर पोस्टर चिपका रही है, ये बोल रही है कि इस बारी एमसीडी में भी केजरीवाल केवल वो ढिंढोरा पीट सकते हैं, विज्ञापन कर सकते हैं और विज्ञापन में ही वो अपनी सरकार बना सकते हैं। जैसे पिछली बार वो पंजाब में सरकार बना रहे थे, चारों तरफ मिठाइयाँ बंट गई थी, लेकिन उनका फिर जब लास्ट में रिजल्ट आया तो उनको पता चल गया हम कहीं नहीं हैं। उसी तरह वो कल विज्ञापन में करना चाहते हैं तो विज्ञापन में करें, जनता का पैसा बर्बाद करें, जनता सब देख रही है, जनता सब समझ रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।